एक उपनिषद का नाम है श्वेत उपनिषद। उसमें एक मंत्र आया है, स्त्रीनो पुमानिश नपुंसक यदच्छिन्मादत्ते तेन तेन से उच्यते। हम लोग शरीर में शरीर रहने वाला जीव है। जीव के लिए कहा गया ये जीव न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक। हाँ, जिन शरीरों को धारण करता है वैसा वैसा हो जाता है। वास्तव यह जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। जब ईश्वर का असीम दया होती है तब जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। क्यों मिलता है? इसलिए अंत साधना करके यह जीव परमात्मा का साक्षात्कार करे, सदा के लिए दुखों से छूटे। अवसर प्रदान किया गया है, इस अवसर से लाभ लेना चाहिए, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। जो हम लोगों का शरीर है एक तरह से तरकस के समान है। तुलसीदास महाराज कोट के संत थे, इन्होंने संसार के लोगों से कहा, तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजिए रघुवीर, तन तरकसते जात है श्वास शरीर होती है। तरकस में तीर रखा जाता है दुश्मन को मारने के लिए। एक एक तीर निकालते हैं तरकस खाली हो जाता है। यह जो हम लोग का शरीर है तरकस के समान है, इसमें श्वास रूपी पूंजी दे दिया गया है। श्वास जो है तीर है, कितना निकाल चुके हैं नहीं जानते हैं, कितना बाकी नहीं जानते हैं। जिस क्षण गिनती पूरी हो जाएगी, आप हम जिस अवस्था में रहेंगे जीव शरीर से निकल जाए। इसलिए व्रत करने में विलंब नहीं करना चाहिए। जो विलंब करते हैं शरीर छूट जाता है, व्रत नहीं करते विलंब करते शरीर छूट जाता है। उस जीव को बहुत भारी संकट में पड़ना पड़ता है। इसलिए जब से जानकारी हो जाए कुछ करने में लग जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह शरीर श्वास पर टिका हुआ है, जिस गिनती पूरी हो जाएगी जीव से निकल जाए। कितना भी खर्च करेंगे नहीं बच पाएंगे। इंग्लैंड की रानी बनी, इंग्लैंड की
रानी थी एलिजाबेथ। जब एलिजाबेथ अस्वस्थ हो गई तो अच्छे से चिकित्सक आए इलाज करने के लिए। तो समझ गए कि अब मेरा शरीर नहीं रहेगा, उनके मन में शरीर तो अब रहेगा नहीं, तो देश के लिए कुछ कानून बना देना चाहिए। तो जो उसमें बड़े चिकित्सक थे उसे उन्होंने कही कि देखिए कम से कम आधा घंटा और ठहराइए, मेरा शरीर नहीं छूटे। इंग्लैंड का जो इतना बड़ा राज्य है आधा मील तो आधा घंटा ठहराइए। चिकित्सक ने कहा कि रानी जी आप आधे घंटे की बात कह रही हैं, आप चंद समय के मेहमान हैं। यह कहा, हिचकी उठी, राम नाम से अब यह शरीर कितना क्षणभंगुर है, संगति पूरी हो गई, इससे जीव निकल गया। तो करना क्या चाहिए? जब श्वास पर ही हम लोग शरीर टिका हुआ है, करना क्या चाहिए? जाकी पूंजी श्वास है, छिन आवे छिन जाए, ताको ऐसा चाहिए रहे नाम लौलाए। क्योंकि पूरी श्वास ही है, हमको यह चाहिए उठते बैठते चलते परमात्मा के नाम को लेती रहे, ईश्वर भक्ति करती रहे। जो ईश्वर भक्ति करते हैं उन्हीं का कल्याण होता है, नहीं करते हैं का कल्याण नहीं होता है। जो ईश्वर भक्ति प्रारंभ कर देते हैं, थोड़ा ही कर पाते शरीर छूट जाता है। अब देखिए प्रारंभ करने का क्या लाभ हो जाता है, थोड़ा ही कि शरीर शांत हो गया, थोड़ा सा किए उसके पुण्य के प्रभाव से शरीर छूट जीवात्मा स्वर्ग को प्राप्त करता है, मानसों को भोगता है। जो संसार में आता है जन्म लेने के लिए, पवित्र श्रीमान घर में वह जन्म लेता है, याजूरी कुल में जन्म लेता है, साधक सीखता है, करने में लगता है, मोक्ष प्राप्त करता है। तो मौका मिला है हम लोगों को सुरक्षित करने के लिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। जो आलस करते हैं उसी को पश्चाताप करना पड़ता है, जो आलस नहीं करते हैं पश्चाताप नहीं करना पड़ता, पर उसकी हो जाते हैं। भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, लिच्छवी राज आए दर्शनार्थ, प्रणाम किए, बैठ गए। लिच्छवी राज ने भगवान बुद्ध से निवेदन किया कि भगवान आपने दीपंग राजेंद्र को देखा है? भगवान बुद्ध ने कहा हाँ, मैंने दीपंग राजेंद्र को देखा है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा लिच्छवी राशि अपमादेन मघवा देवानुं सेठतं गतो अपमादो संसंति पमादो गृहीतो सदा। पाली में दी अर्थ है, और प्रमाद के कारण इंद्रदेव को श्रेष्ठ बना, सभी और प्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की यानी आलस की सदा निंदा होती है। तो जो आलसी व्यक्ति होते हैं कल्पना करने में उनका जीवन दुखमय हो जाता है। तो आलस नहीं करना चाहिए, आलसी जी का यह लोग पल दोनों भ्रष्ट हो जाता है। तब क्या करना चाहिए? जब से जानकारी हो जाए तब इस करने में विलंब नहीं करना चाहिए। मौका दिया गया है, इस मौका से नहीं चूकना चाहिए। देखिए मनुष्य का शरीर इतना उत्तम है, कोई भी हो, शाकाहारी में मांसाहारी में, आंख बंद करने पर क्या दिखाई पड़ता है? अंधकार। अंधकार के बाद सबके अंदर प्रकाश है, प्रकाश के बाद सबके अंदर शब्द है। कितना विकसित शरीर है। जो अंत साधन के द्वारा इन तीनों पर्दों को पार कर जाते हैं उनका परम कल्याण हो जाता है। यही काम करने के लिए परमात्मा को संजीव को मनुष्य मिला है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? तीनों पर्दों पार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आंख बंद कर अंधकार है,
तो कैसे पार करेंगे? अपने से होगा? अपने से नहीं होगा। इसलिए गुरु जुक्ति बताते हैं, उनके अनुसार जो साधना करते हैं, अंधकार को पार करते हैं, प्रकाश को पार करते हैं और सबको पार कर जाते हैं, तब जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो इस कामों में जो लग जाते हैं उनका कभी अधर पतन नहीं होता है, उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए सब सत्संग करते रहना चाहिए। यह आपसे थोड़ा सा रखा, बोलिए प्रेम से।